हेलो बच्चों। तो मैंने आपको आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन आठों को बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहे। मैंने आपको बताया था कि एक एक करके मैं आठों का वीडियो बनाऊंगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पहले ही बता दिया था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा उसको, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है। जो हम आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लेंगे और अच्छी तरीके से समझा देंगे कि स्पोकन में इसका क्या रोल है, उसके बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझोगे। तो हमने आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ लिख रखा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो अब हम बारी बारी से चलेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे नाउन पे, है ना। एक सेकंड। तो देखिएगा, नाउन। तो नाउन क्या होती है? देखिए, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी नाम हो, एनी नेम। दुनिया में जितनी भी चीज जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, कुछ भी आपके चारों तरफ जो कुछ भी है, एनीथिंग, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। बस उसी के नाम को नाउन कहा जाता है ग्रामर में। ठीक है, तो समझना। कोई भी चीज का नाम, जैसे कि देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये तो आपको पता होगा कि नाम किसी भी संज्ञा को, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब कि किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। और हम कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये क्या है? नामकरण करने का एक शब्द है नाउन। किसी भी नाम को नाउन कह सकते हो, किसी भी नाम को। कोई भी नाम हो, दुनिया का कोई भी नाम हो, उसको हम नाउन ही कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, मार्कर हो गया, बोर्ड है, छत है, दीवार है, कैमरा है, ट्राइपॉड है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वाट एवर अराउंड यू इज नोन एज नाउन। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि पटना, पटना, पटना हो गया, है ना। उसके बाद कुछ भी, जैसे मार्कर है तो मार्कर, मार्कर, बेंच, सब क्या है? सब नाउन। ठीक है, तो आगे देखना। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। नाउन को इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। देखो, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो देखना, सबसे पहले हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा
मटेरियल नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं। इनको आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। फिर हम एक एक करके सब पे चलेंगे। हो गया? तो अब हम चलेंगे प्रॉपर नाउन से। ठीक है, तो बाकी हम 4 मिटाते हैं, एक एक करके पांचों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आपने देख लिया, लिख लिया? ठीक है, अब आप देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए, किसी भी खास नाउन को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। कोई भी खास नाम, कोई भी खास नाम। ठीक है, जैसे पटना, जो एक ही हो सिर्फ, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, राम, श्याम। देखो, आप कहोगे कि राम खास नाम कैसे है? तो मान लो कि क्लास है, क्लास में कोई राम बैठा हुआ है, हम बोले राम खड़ा हो जाओ, तो क्या पूरा दुनिया का राम खड़ा हो जाएगा कि सिर्फ वही राम खड़ा होगा जिसको हम खड़ा होने बोल रहे हैं? सिर्फ वही होगा ना। तो मेरा इशारा किसी एक की तरफ है, इसलिए वो पर्टिकुलर नाउन हो गया, या सॉरी प्रॉपर नाउन हो गया। पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? देखो, तो प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी particular person, place, animal or thing। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन जो है वो नाम है किस चीज का? एनी मतलब किसी, पार्टिकुलर मतलब खास। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? खास, कोई विशेष, कोई खास। पर्सन मतलब कोई खास व्यक्ति, कोई खास स्थान, प्लेस, कोई खास जानवर, या फिर कोई खास वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि देख लो, जैसे कि पटना हो गया, पटना एक खास जगह है ना। लाल किला ले लेते हैं, लाल किला, लाल किला एक खास जगह है। ठीक है, उसी तरह से हम ले लेते हैं मोहन। मोहन, मैंने बताया कि किसी भी नाम को भी हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। मोहन, किसी मोहन, किसी एक को हम इंडिकेट करेंगे। जब हम बोल रहे हैं मोहन, तो किसी एक को बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से ये खास नाम हो गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर नाउन। किसी भी खास नाम को, किसी भी खास नाम को, कोई भी खास नाम हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। चलिए, तो अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया? नहीं लिया है तो ले लीजिएगा पैक करके। ठीक है, तो अब हम चलेंगे प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, देखिएगा, कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको बोलने से सिर्फ उसका बोध ना होकर उसके पूरे जाति या पूरे श्रेणी का बोध हो जाए। जैसे कि हम बोल रहे हैं गाय, तो किसी एक गाय को नहीं, हम जब गाय बोल रहे हैं तो पूरा दुनिया में जितना गाय है सबका बोध हो जा रहा है। जब हम बोल रहे हैं बेंच, तो दुनिया में जितना बेंच है सबका बोध हो जा रहा है, किसी एक को नहीं हम बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं मार्कर, तो सिर्फ इसको नहीं बोल रहे हैं, पूरे दुनिया में जितना मार्कर है सबका बोध हो जा रहा है। हम बोल रहे हैं मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन बहुत तरह का है, स्मार्टफोन है, कीपैड फोन है, अलग अलग ये मॉडल का फोन है। तो फोन बोलने से क्या हो रहा है कि दुनिया में जितना फोन है सभी का बोध हो जा रहा है। तो वैसा नाम जिसको बोलने से सिर्फ एक का बोध ना होकर उसके पूरे जाति का बोध, जैसे हम बोले लड़का, तो सिर्फ एक लड़का का बोध नहीं हो रहा है, दुनिया में जितना लड़का है, इंडिया में, पाकिस्तान में, चीन, जापान, जितने भी देश है, सब जगह में जितने बॉयज हैं सभी का बोध हो जा रहा है। गर्ल्स, तो जितने गर्ल्स है पूरे धरती पे सबका बोध हो जा रहा है ना।
तो इस तरह के नामों को जिसको बोलने से उसके पूरे जाति का, जैसे लड़का बोल रहे तो पूरा लड़का जाति का बोध हो जा रहा है, लड़की बोल रहे तो पूरी लड़की जाति का बोध हो जा रहा है, ठीक है। गाय बोल रहे हैं तो गाय का जितना प्रजाति जितना जाति है सबका बोध हो जा रहा है, ठीक है। समझ गए आप। देखो तो देखो क्या लिखेंगे, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ spoken, common noun is the name of a spoken as whole, spoken as whole, caste or category. Common noun is the name of a spoken as whole, caste and कास्ट और कैटेगरी, मतलब कि जिसको हम पूरे कास्ट या कैटेगरी का बोल करके जिसका बोध हो जा रहा है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि देख लो एग्जांपल में, जैसे कि हो गया बॉय, गर्ल, है ना, बॉय गर्ल, बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है, फोन। तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझ गए। उसके बाद हम चलेंगे कलेक्टिव नाउन पे। इसके बाद जो एक है आपका कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देख लो। कलेक्टिव नाउन देखना, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन is the name of taken whole, name of taken whole group of, taken whole group of same kind, collective noun is the name of taken whole group of same kind, मतलब कि एक ही तरह की चीज जब एक जगह हम इकट्ठा करते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि कलेक्टिव नाउन, जैसे कि समझना, जैसे कि हम बोल रहे हैं क्लास, तो क्लास क्या है, स्टूडेंट का समूह, जो समूह में जो चीजें होती है, क्लास स्टूडेंट्स का समूह है, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि आप ले लो आर्मी, आर्मी सोल्जर्स का समूह, ठीक है ना। उसके बाद फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड, पंछियों का झुंड, मोब इंसानों का झुंड, भीड़, क्राउड, ये सब क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। देखना एग्जांपल में, एग्जांपल में जैसे कि मोब, फ्लॉक, फैमिली भी हो जाएगा। फैमिली क्यों हो जाएगा, क्योंकि फैमिली परिवार के सदस्यों का एक समूह है। क्लास, है ना, आर्मी, ये सब क्या है, ये सब आपका कलेक्टिव नाउन है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या फिर कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे मटेरियल नाउन पे। हो गया, तो मिटा रहे हैं।
उसके बाद आ जाते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन, ध्यान से देखिएगा। देखो, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन is the name which cannot या फिर can't या कैन नोट काउंट। मटेरियल नाउन उसको कहते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है, बट इट कैन बी मेजर। जिसे गिना नहीं जा सकता है, जिसे क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, मतलब मापा जा सकता है, मेजर। ठीक है, जैसे कि तेल हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, ये सबको गिना जा सकता है क्या? नहीं गिना जा सकता। जिसको गिना नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, मतलब मापा जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। जैसे कि ले लो, ऑयल, वाटर, सैंड मतलब बालू, शुगर, है ना, और भी बहुत तरह के चीज होंगे। शुगर हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क, सॉल्ट, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो हैं, ये आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन मतलब वही समझो कि जिसे मापा या तौला, है ना, जिसे ये मापा या तौला जाए लेकिन गिना न जाए। ठीक है, तो इसमें आप ये गोल्ड भी आ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, या फिर कॉपी में लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। हो गया। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, देखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिएगा, वैसा नाउन जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम which cannot see or touch, only can be feel। जिसको देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। जैसे कि देख लो, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, किसी का ईमानदारी को आप देख सकते हैं बाहर से, छू सकते हो उसके ईमानदारी को, नहीं क्या कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो कि हाँ ये बंदा ईमानदार है। ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, किसी की खुशी को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से लॉयलिटी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, सैडनेस हो गया, एंजॉयमेंट, तो बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं। तो आई होप कि आपको ये
प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया होगा। एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आपका होमवर्क ये है कि आप इसके कमेंट सेक्शन में आप प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट का 3-3 एग्जाम्पल आप लिखोगे अपने मन से, जो हम बताए नहीं है वो एग्जाम्पल 3-3, मतलब कि टोटल आपको लिखना है 3-3 या 4-4, जो भी आप लिख सकते हैं, लिखना है आपको। कमेंट सेक्शन में सारा एग्जाम्पल आपको लिखना है। अगर आपको समझ में आया है तो मैं देखूंगा, और अगर गलत होगा तो मैं रिप्लाई भी दूंगा उसका, ठीक है। तो ये कर लेना, और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा प्रोनाउन का, ये नाउन का वीडियो था, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर आज यहीं तक रहने देते हैं, और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बार बार बोलने में ठीक नहीं लगता, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, और अगर कोई ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लिए इच्छुक हो, जो नहीं पढ़ना चाहता उसको मत करना शेयर, हाँ, लेकिन जो पढ़ना चाहता है ना, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, लिंक उसका, कि वो देख ले इस वीडियो को। और आप जिस तरह से जो भी आपके प्रश्न होंगे उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, स्पोकन से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड। अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको पूरा प्रॉपर वीडियो में आपको बना करके दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद।